हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज से हम लोग यूपी के टीजीटी, एसएसटी के मतलब कि सोशल साइंस के, पॉलिटी और हिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और इसमें सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे, पूरा सिलेबस होगा। मतलब कि यूपी टीजीटी में जितना भी पॉलिटी में और हिस्ट्री में कंप्लीट सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग सबसे पहले पॉलिटी में भी मतलब कि सिविक्स में पॉलिटिकल थियोरी के चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला है कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डेविड ईस्टन का। और साथ ही ये सीरीज सिर्फ टीजीटी में ही नहीं, जीआईसी में, एलटी में, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो इन्हें आप लोग जरूर देखिएगा। यूपी टीजीटी के तो इसमें पूरा सिलेबस ही कवर होगा, तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। तो डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? डेविड ईस्टन की है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी है? डेविड ईस्टन। और इसमें लेख प्रकाशित होता है एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 में, ठीक है। इसी के अंतर्गत पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। और ईस्टन की ही कृति है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी टू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ईस्टन की पहली कौन सी हम लोगों ने देखी? वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दूसरी क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। पहली तो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पहली उनकी पुस्तक। दूसरी क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इन टू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और ये 1953 में आती है। और इसमें कहा गया कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो ये कथन भी पूछा जा सकता है कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। किसके द्वारा कहा गया था? ईस्टन के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट है व्यवहारवाद निम्नलिखित में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है तार्किक प्रत्यक्षवाद से। यदि हम व्यवहारवाद की बात करें तो इसके अध्ययन की इकाई ये मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। साथ ही व्यवहारवाद ये राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में जो वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं वही विकसित करना चाहता है। वैज्ञानिक व्यवहारवाद राजनीतिक। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इसके लेखक कौन है? डेविड ईस्टन है। तो पहले हम लोगों ने कौन से देखी? वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उससे भी जुड़े थे डेविड ईस्टन। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका एनालिसिस करना है सिस्टमेटिक तरीके से। कौन करते हैं? डेविड ईस्टन करते हैं। तो याद रहेगा आप लोगों को कि जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका एनालिसिस करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। कौन करते हैं? डेविड ईस्टन करते हैं, ठीक है। ईस्टन सिस्टम, तो बस याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस कार्य पर बल देता है? तो ये उपादेयता तथा कार्य, इन दोनों पर ही बल देता है। तो व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक की बात करें तो ये हैं डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता तथा दिशाहीनता के कारण ही 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा करी थी, जिसे कि नव व्यवहारवाद भी कहते हैं। और ये उत्तर व्यवहारवाद की बात करें तो यह उपादेयता तथा कार्य, इन दोनों पर ही बल देता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ रखें, जहां पर वास्तविकता से उसका किसी भी प्रकार से संबंध ही ना रह जाए। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था रॉबर्ट डहल के द्वारा। तो रॉबर्ट डहल क्या कहते हैं कि हमारे लिए क्या एक निरर्थक प्रयास होगा कि जो भी हमारा तथ्यात्मक ज्ञान है उसको हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में रखें और दूसरी तरफ मूल्यों को रखें, ठीक है, जहां पर वास्तविकता से उसका कोई भी संबंध ही ना हो। ये कहना किसका है? रॉबर्ट डहल का। नेक्स्ट है प्रमुख बुक्स हैं और उनका प्रकाशन है। तो एएफ बेटले की बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कब प्रकाशित होती है? 1908 में, मतलब कि 1908 में होती है। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। उसके 3 साल बाद इनकी बुक आती है एएफ बेटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का प्रोसेस होना। रॉबर्ट ए डहल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, पॉलिटिकल एनालिसिस का मॉडर्न तरीके से, ठीक है, मॉडर्न तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस करना रॉबर्ट डहल है 1963 में। जेम्स सी चार्ल्स वर्थ की बुक है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल एनालिसिस, 1967 में आती है। तो मॉडर्न तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस करना रॉबर्ट ए डहल, कंटेम्प्ररी तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस करना जेम्स चार्ल्स वर्थ का, और ए
और नेक्स्ट है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में प्रकाशित होती है डेविड ईस्टन की। तो सिस्टमैटिक तरीके से पॉलिटिकल लाइफ का एनालिसिस करना ईस्टन के द्वारा, पॉलिटिकल एनालिसिस करना कंटेम्प्रेरी तरीके से जेम्स सी चार्ल्स वर्थ के द्वारा, मॉडर्न तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस करना रॉबर्ट ए डहल के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है। तो अभी हम लोगों ने देखा सिस्टम ईस्टन, ठीक है, सिस्टम का संबंध किससे था, ईस्टन से था। और डेविड का ये कथन महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि राजनीति या मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। जो हमारे मूल्य होंगे, ठीक है, उनका आधिकारिक आवंटन करना ये राजनीति की प्रक्रिया है डेविड ईस्टन के द्वारा। नेक्स्ट, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, पूछा भी गया है जीआईसी के 2021 में, और ये डेविड ईस्टन का ही कथन है। और ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि टीजीटी में नहीं पूछे जाएंगे, ये सभी टॉपिक टीजीटी के सिलेबस में है। नेक्स्ट है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये किसने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान मतलब कि सिविक्स के बुक देखते हैं तो उसमें जो शीर्षक होता है उसके जो प्रश्न देखते हैं तो उन्हें प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि जो शीर्षक है उसके प्रति खेद प्रकट करते हैं। कौन करते हैं, ये करते हैं मेटलैंड और बकल, मेटलैंड, बर्क, मैकनी, ये चारों याद रखिएगा क्योंकि ये लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते, ठीक है, इसे राजनीति शास्त्र की कोटि में रखते हैं। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये कहा गया था पॉल जेनेट के द्वारा, ये पीजीटी के 21 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो ये कहा गया था अरिस्तु के द्वारा। तो अरिस्तु का कहना है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य क्या है, केवल बुरे कामों या फिर अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर बढ़ाना। और राज्य का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना, व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों। नेक्स्ट है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है, ये हो जाएगा राज्य। ये पीजीटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, ये बकल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो इन लोगों ने जो बकल थे इन्होंने राजनीति को विज्ञान में नहीं इसे कला मतलब शास्त्र में रखा है, उसमें भी यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य क्या क्या रूप रहा है। बेसिकली जो राजनीति विज्ञान है, ठीक है, ये क्या बताता है कि पिछले समय में पहले राज्य क्या का जो है रूप क्या कर रहा है, ठीक है, और इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, ये कहा गया था गेटल के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली गेटल ने कहा था कि जो राजनीति विज्ञान है मतलब कि पॉलिटिकल साइंस है, ये हमें पास्ट के बारे में बताता है कि पास्ट में राज्य कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राजनीति विज्ञान है, नेक्स्ट है, कौन से वैज्ञानिक है जो कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। तो अभी हम लोगों ने देखा ये हो जाएंगे FW मेटलैंड, तो बकल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बेयर्ड, मोस्का, ब्रोगनू, बर्क। तो बर्क महत्वपूर्ण है टीजीटी के लिए, अच्छे से रट लीजिएगा, मेटलैंड भी। ये लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, जबकि अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनल, लास्की, ये तो सारे ही महत्वपूर्ण है टीजीटी के लिए, ठीक है। ये सभी जो राजनीति विज्ञान है उसको विज्ञान का स्वरूप स्वीकार करते हैं। और अरस्तु ने कहा था कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है अरस्तु ने। बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाली विज्ञान है राजनीति विज्ञान। नेक्स्ट है, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात कर रहा है कि राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है यह स्वभावतः अनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, और इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित होता है, इसमें दर्शन पर बल नहीं दिया जाता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी। पहली तो थी प्रासंगिकता, दूसरी थी कार्यवाही। ये थी उत्तर व्यवहारवाद की, ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, जो कि यूपी के जीआईसी में पूछा गया है और ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति के संबंध में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी थी, लासवेल ने। तो लासवेल का क्या कहना है कि शक्ति के संदर्भ में, यदि हम शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला जो राजनीतिक कार्य होता है वह क्या कहलाता है, वही राजनीति कहलाता है, ये कहा गया था लासवेल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है।
तो ये सार तत्व तकनीकी से पहले आना चाहिए। और क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना भी उत्तर व्यवहारवादिता की क्रांति से संबंधित है। और व्यवसायों का राजनीतिकरण, तो इसमें हो जाएंगे तीनों ही। नेक्स्ट है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स ई मेरियम, और 1925 में प्रकाशित होती है, और ये व्यवहारवादी विचारक है मेरियम। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है नियमितताएं, व्यवस्थापन शामिल है, और शुद्ध विज्ञान शामिल है। वियोजन इसमें नहीं शामिल है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा क्या है? तो इसमें असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयकर है उत्तर व्यवहारवाद में, तो इसका पहला ही सही है। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करते हैं? तो ये करते हैं जेम्स ब्राइस की आलोचना करते हुए। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखक के संदर्भ में डेविड ईस्टन के द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही नहीं है? संस्थावादी का संबंध है चार्ल्स एच मैकइलबेन से, अंतःक्रियावादी का संबंध है एलन से, भौतिकवादी का संबंध है डनिंग से, लेकिन मूल्यवादी का संबंध सेबाइन से नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और यदि हम बात करें मूल्यवादी की, तो इसका संबंध है ए डी लिंडसे से, ठीक है, ए डी लिंडसे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मूल्यवादी सेबाइन से नहीं संबंधित है। तो मूल्यवादी किससे संबंधित है? ये संबंधित है ए डी लिंडसे से, और सेबाइन और डनिंग के दोनों ही भौतिकवादी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत ये प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो तथा अरिस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत संरचनात्मक है, वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी है, अनुभवजन्य है, व्यवहारिक तथा मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है ये। तो इसके दोनों ही कथन सही है, और ये D++ के पीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला मतलब कि द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है? तो ये हो जाएंगे बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क, ये वही बिस्मार्क हैं। कौन? जर्मनी के प्रथम चांसलर। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है और अतीत तथा वर्तमान के बीचों बीच है। ये कहा गया था जे ब्राइस के द्वारा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तथा दूसरे का लेना मूल्य से है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था गिल क्राइस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो कि राज्य के आधारभूत तत्वों शासन के सिद्धांतों का विमोचन करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी गई थी पॉल जेनेट के द्वारा। यदि हम पॉल जेनेट की रचनाओं की बात करें तो इनमें आती है ला फीमेल, हिस्टोरे, द ला साइंस पॉलिटिक्स, ठीक है, और फिलोसफी द ला रिवोल्यूशन फ्रैंकीज। नेक्स्ट है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन रहे हैं? तो हो जाएंगे मिल्टन फ्राइडमैन। नेक्स्ट राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसमें इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद तथा अति तथ्यात्मकतावाद ये सभी उत्तरदायी हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है डिमॉक के द्वारा। और डिमॉक की प्रमुख रचना की बात करें तो इसमें आती है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में, अ थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो ये क्या है? कटलिन ने। नेक्स्ट है किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन के शब्द के साथ है? तो ये हो जाएंगे हंटिंगटन। और यदि बात करें डेविड ईस्टन की तो इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की संकल्पना का विकास से संबंधित है। राजनीतिक पतन शब्द से संबंधित है हंटिंगटन। राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित है डेविड एप्टर तथा पावेल की बात करती है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत और राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है पावेल। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? तो यह है दांते जर्मनी। नेक्स्ट यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो ये क्या था? 1948 में। ये टीजीटी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अरस्तु। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है और राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा कहा गया है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है? ये कहा गया है गिल क्राइस्ट के द्वारा। और सबसे पहले अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है कथन दिया है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। ये तो गार्नर का कथन है और ये तो कई बार पूछा गया है।
टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है और जीआईसी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ये अमूर्त स्वरूप होता है, ये काल्पनिकता पर आधारित होता है, ये दार्शनिकता पर बल देता है, लेकिन ये तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन दिया है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है सीले के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्च राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो ये राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये सभी समूचे राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो ये है शक्ति का अध्ययन। तो कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत शक्ति के अध्ययन को परिभाषित किया है। किसने कहा है कि कौन, क्या और कब तथा कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है? तो ये कहा गया है लासवेल के द्वारा। और लासवेल की प्रसिद्ध पुस्तक याद रखिएगा, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, 1936 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये भी हैरोल्ड लासवेल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, तो ये कहा गया था पॉल जेनेट के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मतलब कि मास्टर साइंस कहा है? तो ये कहा है अरस्तू ने। तो जो अरस्तू है ये पॉलिटिकल साइंस को क्या प्रमुख विज्ञान मतलब कि मास्टर साइंस मानते हैं। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक या सिविटास से हुई है और यह एक कैसा शब्द है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये जीआईसी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है और यह कैसा शब्द है? यह एक ग्रीक भाषी शब्द है। तो पॉलिटिक्स मतलब कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी कि ग्रीक शब्द पॉलिस से होती है। इसका अर्थ क्या है कि नगर राज्य, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ क्या है? नगर राज्य। और ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को ही पोलिस कहा जाता था और यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्य की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया और पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग अरस्तु के द्वारा सबसे पहले किया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है? मन से है। राजनीति शास्त्र का संबंध शक्ति से है। अर्थशास्त्र ये व्यापार से संबंधित है तथा समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ये कहा गया बिनिंग एंड बिनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो कि नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? तो ये भी गार्नर का कथन है और गार्नर टीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है किसके द्वारा कहा गया है कि जो नागरिक शास्त्र है मतलब कि सिविक्स ये नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? तो ये कहा गया था प्रोफेसर पुंताम बेकर के द्वारा। नेक्स्ट है राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? तो इसमें होता है राज्य। और राजनीति के अध्ययन में राज्य सबसे केंद्रीय सिद्धांत होता है और राजनीति विज्ञान ये राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसके लिए क्या राज्य अनिवार्य है और राज्य के लिए अनिवार्य तत्व कौन से हैं? ये एकदम स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये टीजीटी पीजी सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो राज्य के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? तो इसमें होनी चाहिए सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार के अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो इन्होंने वास्तविक क्रांति का वर्णन किया है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत मतलब कि व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये स्थानीय रूप से सीमित रह गए। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण ये तर्क ये कह रहा है कि उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है किसके द्वारा कहा गया कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? ये 3 बार पूछा जा चुका है अब तक। ये कहा गया था ईस्टन के द्वारा। और इनकी पुस्तक कौन सी है? अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? तो इनमें है मांग, समर्थन और पुनः निवेश। निम्न में से किस स्कूल के द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी जाती है? तो ये रखी जाती है शिकागो स्कूल के द्वारा। और शिकागो स्कूल के विद्वान थे चार्ल्स मरियम। ठीक है, इन्होंने ही व्यवहारवाद की आधारशिला रखी थी, इसीलिए चार्ल्स मरियम को फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है ईस्टर्न और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? तो इसमें राष्ट्रीय विधायिका न्यायपालिका मतदान के व्यवहार की तरह अंतर्वैयक्तिक राजनीति संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट है नगर राज्य शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये प्राचीन यूनानी राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन के द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन से सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? मतलब कि कौन सा परिभाषित नहीं करता, नहीं पूछा है तो व्यवस्थापन तो परिभाषित करता है व्यवहारिक स्कूल को, सत्यापन भी, परिमाणन भी और नियम निष्ठा भी। लेकिन जो आदर्श सिद्धांत है ये सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, ठीक है, और इन्होंने बौद्धिक आधारशिला भी नाम दिया है। आदर्श सिद्धांत ये डेविड ईस्टन की विशेषताओं में नहीं शामिल है। कौन कौन सी है व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं? नियमितता होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी मतलब कि तकनीकी होने चाहिए, व्यवस्थापन होना चाहिए, परिमाणन, मूल्य, शुद्ध विज्ञान तथा एकीकरण। राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है कथन दिया है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भी कहा गया था डेविड ईस्टन के द्वारा। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन ने मांगों के संबंध में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की है। कौन कौन से हैं आगतों के 4 प्रकार? कौन से हैं? व्यवहार का विनियमन करना, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी लेना, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन करना तथा संप्रेषण और सूचना प्रदान करना। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला कह रहा है कि जो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत होता है ये अनुशासन मूलक होता है और मानकीय होता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत ये एक रूपता और नियमितताओं से भी जुड़ा होता है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत यह कार्रवाई और संगतता से जुड़ा होता है। तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। नहीं, उत्तर व्यवहारवादी जो राजनीतिक सिद्धांत है ये समग्रात्मक है, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी है जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं डेविड ईस्टन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से 2 सही है? पहला कह रहा है कि अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना ये मुख्य विधियां हैं। पहला बिल्कुल सही है। ब्लंडसली के अकॉर्डिंग दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। दूसरा भी सही है। इसका सही है ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना ये राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रमुख सिद्धांतकार हैं और उनसे जुड़ा उपागम है। तो जॉर्ज एच सेबाइन के द्वारा दिया गया था ऐतिहासिक उपागम, जॉर्ज कैटलिन ने दिया था सामाजिक वैज्ञानिक उपागम, लियो स्ट्रास ने दिया था दार्शनिक उपागम तथा ग्राहम वालास ने दिया था मनोवैज्ञानिक उपागम। नेक्स्ट है प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है उत्तर व्यवहारवाद से। और एक्शन तथा क्रेडो ऑफ रिलेवेंस ये भी उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? तो ये करती है 7 प्रकार के, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 4 आगत कृत्य होते हैं तथा 3 निर्गत कृत्य होते हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये राज्य के कार्यविधि से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत? निवेश निर्गत थियोरी। तो ये संबंधित है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकार्यों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? ये करते हैं आमंड। नेक्स्ट है किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? ये तो है डेविड ईस्टन, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये भी किया गया था जे.बी. वॉटसन के द्वारा सबसे पहले। जे.बी. वॉटसन के द्वारा प्रकाशित है आर्टिकल साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट 1930 में प्रकाशित किया गया था। और इसकी आधारशिला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल को दिया जाता है, जो कि 1930 के दशक में रखा गया था। और व्यवहारवाद का जोर किस पर है? राजनीतिक विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक तथ्य परक विज्ञान में बदलने पर था। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी किया गया था डेविड ईस्टन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है उत्तर व्यवहारवाद से। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, तो ये कौन होंगे? ये होंगे ईस्टन। तो हम लोगों ने बात की थी सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल लाइफ का, कौन करते हैं? ईस्टन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो महान मुद्दों का अध्ययन करना ये भी परंपरागत राजनीति के अंतर्गत आता है।
आदर्श राज्य का अन्वेषण करना और दार्शनिक वृत्ति, ये तीनों तो राजनीतिक सिद्धांत मतलब परंपरागत राजनीतिक थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यदि हम बात करें मानव व्यवहार के अन्वेषण की तो यह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में नहीं शामिल। नेक्स्ट परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। हन्ना आरंट, ये विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण किया जाता है माइकल ओकशॉट के द्वारा। जॉर्ज सेबाइन की बात करें तो ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में समर्थन देते हैं, तो इसका तीसरा भी सही है। लेकिन चौथा की बात करें तो चार्ल्स मेरियम के मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत नहीं देते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चार्ल्स मेरियम की बात करें तो इनको व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत जो है वो शोध पर आधारित होना चाहिए, तो ये होना चाहिए व्यवस्थाकरण के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि व्यवहारवाद या राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया, नहीं ऐसा नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है, तो इसका सही है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की एक कमी नहीं है, तो व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवी के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी करी थी, यह व्यवहारवाद की एक कमी तो है। व्यवहारवाद में इस बात पर बल दिया था कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस बात पर कि किसका मापन हो सकता, तो इसका ऑप्शन बी ही होगा जो कि व्यवहारवाद की कमी नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है। यह अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है, पहला बिल्कुल सही है। यह समष्टि विश्लेषण पर भी ध्यान दिया जाता है, इसमें दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह निर्णय के सार तत्व का विश्लेषण करता है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि यथास्थितिवाद का समर्थक है, उत्तर व्यवहारवाद नहीं, इसका चौथा ही गलत है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है पीटर लॉसलेट। नेक्स्ट है विचार संप्रदाय और उनसे संबंधित लेखक के संबंध में गलत बताना है। वियना सर्कल से संबंधित है मोरिस सिल्फ, कैम्ब्रिज स्कूल से संबंधित है जॉन डेन, फ्रैंकफर्ट स्कूल से लुई आल्थूजर नहीं संबंधित हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि गलत है। और बात करें शिकागो स्कूल की तो इससे संबंधित है हेराल्ड लॉसवेल, तो इसका ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है। यह एक खुली व्यवस्था है, यह समाज की उपव्यवस्था भी है और यह प्रवाह प्रतिरूप भी है, लेकिन पहला कह रहा है कि यह साम्यावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है, नहीं, तो इसका पहला ही गलत है। नेक्स्ट है नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें क्या नहीं शामिल है, तो इनमें पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद है, या बिल्कुल सही है, अपचयवाद है और यह उपयोगितावाद है, लेकिन आभ्यंतरीकरण यह इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, किसके द्वारा कहा गया था, एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन के द्वारा। नेक्स्ट है मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में किसकी कमी है, विषय निष्ठता की कमी है। नेक्स्ट है किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 1960 से लेकर 70 के दशक में। नेक्स्ट है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 एंड हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961, इसके लेखक कौन है, ये हो जाएंगे रॉबर्ट ए डैहल। नेक्स्ट है मूल्य तटस्थता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो यह व्यवहारवादियों की विशेषता है। नेक्स्ट है व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है डेविड ईस्टन को। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन के द्वारा निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है, तो ये आदर्श सिद्धांत को परिभाषित नहीं करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, पहला बिल्कुल सही है, और व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा ये कह रहा है कि जो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है यह न जातीय केंद्रित है और यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता नहीं, इसका डी गलत है, इसका ए बी और सी सही है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था, क्योंकि यह सर्वसम्मत मत प्राप्त करने में असक्षम रहा, इसलिए यह अल्पकालिक था। नेक्स्ट है ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग थी, तो ये हो जाएगी 19वीं सदी। नेक्स्ट है कथन दिया कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है, तो ये कहा गया है लासवेल के द्वारा।
नेक्स्ट है शिकागो स्कूल, जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? चार्ल्स मेरियम के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जेबी वॉटसन के द्वारा, और इनकी पुस्तक है बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है, किसके द्वारा कहा गया था? जेम्स विल्फोर्ड गार्नर के द्वारा। और इनकी कृति कौन सी है, मतलब इनका लेख कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है और खत्म भी होता है, ये कहा गया था गार्नर ने। नेक्स्ट है कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रासंगिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद किस पर बल देता है? तो ये उपादेयता तथा कृत्य दोनों पर बल देता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवादिता क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया था डेविड ईस्टन के द्वारा। नेक्स्ट है व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये नागरिक के व्यवहार पर, राजनीतिक वर्ग पर तथा नौकरशाही वर्ग पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? तो जनमत दबाने से बचना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन यूरोपियन राजनीतिक चिंतन से संबंधित नहीं है? तो हो जाएंगे सार्वभौमवाद।